नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर भागलपुर से है, जहां जेडीयू के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी आज जब भागलपुर पहुंचे तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने फूलों के साथ अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। वहीं सुल्तानगंज में होने वाली कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की बात को लेकर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सहनी ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में विस्तार करने की भी बात कही। इस दौरान प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी, भागलपुर सांसद अजय मंडल, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल के साथ जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता दल प्रदेश इकाई की ओर से सभी विधानसभा स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके द्वितीय चरण में आज हम लोग को भागलपुर जिला के सुल्तानगंज विधानसभा के सुल्तानगंज प्रखंड में हम लोग का एक दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। और इस सम्मेलन में पार्टी के कई नेतागण, जिसमें भागलपुर की ही कहकशा परवीन जी, दामोदर राउत जी, वहाँ के स्थानीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, यहाँ के सांसद श्री अजय मंडल जी, पूर्व विधायक श्री लक्ष्मीकांत मंडल जी, जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, अन्य सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। और विस्तार से जो बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा जो देश के अंदर आपसी मतभेद का वातावरण बनाया जा रहा है, साथ ही जो उनके द्वारा जितने भी देशवासियों से वादा किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से प्रत्येक साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने के सवाल पर, सभी लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजने के सवाल पर, किसानों का आय दुगुना करने के सवाल पर, महंगाई रोकने के सवाल पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जो जातीय गणना बिहार सरकार के द्वारा किया गया और उसमें जो अवरोध पैदा किया गया है न्यायालय के माध्यम से, इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी विगत कुछ महीने पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ और उसमें भी आरक्षण को रोकने का जो प्रयास किया गया, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यह तमाम बिंदु है। और देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये तमाम बिंदु हैं जिस पर हम लोग आज सम्मेलन के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम किए हैं, सभी पंचायत के अंदर में +2 विद्यालय खोलने का उन्होंने जो काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उन्होंने अच्छा काम किया है, पूरे बिहार में 15 मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब तक खुले हैं। कुछ साल पहले तक यह पूरे बिहार में मात्र 4-5 मेडिकल कॉलेज थे और यह लक्ष्य सभी जिला में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने का है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सब लोगों को अवगत भी होंगे कि पटना के अंदर PMCH को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का काम चल रहा है और वहाँ पूरे दुनिया में अभी तक जो हम लोग को जानकारी है
एक या दो देश में इससे ज़्यादा बेड का अस्पताल होगा। पटना में 5462 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। IGMS में भी 1200 बेड का अस्पताल बनाने का काम किया गया है। बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए हैं। जो लोग यह कहते थे कि बिहार के लोग दिल्ली या अन्य जगहों पर जाते हैं इलाज कराने, उस बात पर भी विराम लगेगा और हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी कृषि रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना करके और कृषि के क्षेत्र में भी काम किए। हमारे किसान का स्थिति मजबूत हुआ है। जो किसान अपने खेत के अंदर काम नहीं करने के लिए जाते थे, आज सभी किसान अपने अपने खेत में जा कर के काम करते हैं। और चाहे गेहूं हो, चावल हो, धान हो या मक्का हो या सब्जी का उत्पादन हो या मत्स्य का उत्पादन हो, सभी क्षेत्र में हम लोगों ने सफलता हासिल किया है। इन तमाम बिंदुओं को हम लोग आज के इस सम्मेलन में रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के अंदर हो या देश के अंदर जिस तरह से आपस में लोगों को लड़ा करके, धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके और राज करना चाहती है, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित विरोधी काम कर रही है, जो आरक्षण को रोकने का काम कर रही है, ये तमाम बिंदुओं को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कई क्षेत्र में खास करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक योजना का हम अभी तत्काल आपके समक्ष रखना चाहेंगे, जो भारत सरकार के द्वारा आपने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। और उस विश्वकर्मा योजना का जो उन्होंने शुरुआत किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम 1 से 2 लाख रुपया की सहायता करेंगे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं। हम आपको यह बात इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उस तरह का काम बिहार के अंदर में वर्षों से किए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के अंदर में चल रहे हैं और इस योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों या महिला हों या किसी भी वर्ग के युवा हों, उन सभी को इसमें जोड़ा गया है। और 10 लाख रुपया की राशि इसमें ऋण के रूप में दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर दिया जाता है और 5 लाख रुपया जब 1 साल के बाद लोग अपना काम प्रारंभ करते हैं, उसके बाद 84 किस्त में चुकाना है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार जो केंद्र सरकार काम करने जा रही है या जो शुरुआत करती है, उससे वर्षों पहले आगे बढ़ करके अपने लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यहाँ योजना चलाई जा रही है। कहाँ केंद्र सरकार 1 से 2 लाख रुपया देगी और राज्य सरकार 10 लाख, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर, और उसमें भी लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा साल में 3 लाख, और अभी तक हम लोगों ने 30,000 लोगों को इसका लाभ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दे दिया और यह क्रम जारी है। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 7 लोगों को इसका लाभ देना है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 4 और अत्यंत पिछड़े वर्ग के युवाओं को 3 योजना से प्रत्येक पंचायत में लाभ देना है। इसका भी हजारों लोगों ने अब तक लाभ उठाया है। तो यह सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं और बिहार के अंदर जो महागठबंधन की सरकार है, जिसका स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रयास से पूरे देश के अंदर जो विपक्षी विभिन्न दल थे, उनके से मिल करके और उन्होंने पटना में सभी को एकजुट करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं। और आप सभी लोग अवगत भी होंगे कि इंडिया गठबंधन जो नामकरण हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और इसी डर के कारण आज वह इंडिया गठबंधन पर सवाल पैदा कर रही है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार वोट फॉर इंडिया
और कई मौक़ों पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आज उनकी दोहरी नीति उजागर हुई है। हम लोग ज़रूर इस सम्मेलन के माध्यम से पहले से भी जो खास करके हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वह माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा करते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इस प्रदेश के अंदर में जो पहले पिछड़ा वर्ग था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, उसी समय उन्होंने अपने कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग से अनुसूची 1 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाने का काम किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायत के अंदर भी और नगर निगम के अंदर में भी उनको आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 26,000 से ज़्यादा नौकरी दी गई है, जिसमें 9,563 सिर्फ महिलाओं को नौकरी मिली है। अन्य सेवाओं में भी नौकरी मिल रही है। खास करके मैं एक और चर्चा आपके समक्ष करूंगा। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।